लिए ध्यान दीजिए, कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था और फिर मैंने आपको होमवर्क के लिए कहा था कि आप लोग 8.1 करें। 8.1 काफी सारे बच्चों ने कर ली है और उसके बाद कुछ बच्चों को 11th क्वेश्चन में किसी कुछ पार्ट्स में डाउट है, तो हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि 11th पार्ट के क्या क्या आंसर आएंगे। ठीक है बेटा, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको जो फर्स्ट पार्ट दे रहा है 11th का, उसमें बोल रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। जो फर्स्ट पार्ट है आपको उसमें बोल रहा है द वैल्यू ऑफ tan a, द वैल्यू ऑफ, जस्ट वेट फॉर मिनट, हाँ जी, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1, इज ऑलवेज लेस देन 1। हाँ जी बेटा जी, बताइए क्या ये चीज आपको ट्रू लग रही है या फॉल्स लग रही है? बताइए क्या लगता है आपको, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? जल्दी से बताइए, आप लोगों को क्या लग रहा है, जल्दी से बताइए। देखिए मतलब आप लोग क्या करें, क्योंकि अभी हमने ट्रायंगल से सीखी हैं चीजें, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमने चीजें सीखी हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पॉइंट तो क्लियर होगा ही कि टेंजेंट ए जो होगा, टेंजेंट जो होगा, टेंजेंट क्या होता है बेटा? टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उम्मीद करता हूँ इतनी बात सब बच्चों को याद होगी, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस, ये हो सकता है ऊपर वाला बड़ा हो सकता है नीचे वाला बड़ा हो, दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल है। हो सकता है किसी में परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि बेस बड़ा हो, ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं होता ना कि परपेंडिकुलर इज ऑलवेज लेस देन बेस या परपेंडिकुलर इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो परपेंडिकुलर हो सकता है बेस से बड़ा हो, परपेंडिकुलर हो सकता है बेटा बेस से छोटा हो, दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा तो टेंजेंट ए 1 से बड़ा भी आ जाएगा। बोलो सही बात है? व्हेन लिख लेते हैं इस बात को, इस बात को लिख लेते हैं बेटा, चलिए इस बात को लिख लेते हैं क्या, कि व्हेन 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 परपेंडिकुलर ग्रेटर देन बेस, जब भी परपेंडिकुलर बेस से बड़ा आएगा तो जो टेंजेंट ए होगा वो भी क्या आ जाएगा बेटा, वो 1 से बड़ा हो जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं? अगर ऐसा है कि परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन बेस, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया तो हम बोल देंगे कि टेंजेंट भी बड़ा आएगा। अगर ऐसा हो जाए, देखिएगा, अगर ऐसा हो जाए व्हेन व्हेन परपेंडिकुलर इज लेस देन बेस, अगर परपेंडिकुलर बेस से छोटा हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि टेंजेंट ए क्या हो जाएगा बेटा, लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर वाली चीज छोटी हो गई तो लेस देन 1 भी हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, एक केस रह गया, व्हेन परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस, व्हेन परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस, तो हम क्या बोलेंगे कि टेंजेंट क्या हो जाएगा बेटा, टेंजेंट क्या हो जाएगा उस केस में, 1 के ही बराबर आ जाएगा। बोलो सही बात है? अगर ये दोनों बराबर हो गए तो क्या 1 के बराबर नहीं आ जाएगा? पूरी कहानी में जो सीखने वाली बात थी वो ये थी, अगर आप लोगों को कल का लेक्चर आप लोगों ने सीरियसली देखा था तो कल के लेक्चर के बाद आप लोगों को ये वाला पॉइंट जरूर याद होगा जो मैंने बोला था कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस पॉइंट को। क्या मैंने कल बताया था कि जो साइन थीटा होता है वो आपका कहाँ से कहाँ होता है बेटा, -1 से 1 के साथ होता है। बोलो जल्दी से। ऐसे ही मैंने बोला था कि आप लोग याद कीजिए कि जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ होती है बेटा, -1 से 1 होती है। मैंने बोला था इसे भी याद कर दीजिए। क्या आप सबको ये बात याद है? जल्दी से बताइए मुझे, क्या आप सबको ये वाली बात याद है कि नहीं है? जल्दी से एवरीबॉडी, क्या आप सबको ये वाली बात याद है कि नहीं है? ये वाली बात, क्या आप सबको ये बात याद है? इसी बात में अब आप एक बात और जोड़ दीजिए, आप इसी बात में एक बात और जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दें सर? अगर आप पीछे वाले पेज को ध्यान से देखो तो आपको ये भी पता चल गया कि टेंजेंट की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। टेंजेंट 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है इसका मतलब टेंजेंट की? क्या दुनिया में जितनी रियल वैल्यूज है वो सब टेंजेंट की वैल्यू हो सकती है कि नहीं हो सकती? जल्दी बताओ। अरे जितनी वैल्यूज है या तो वो 1 है, या 1 से बड़ी है, या 1 से छोटी है। क्या इसके अलावा कुछ रह गया? सोच के देखो, क्या कोई वैसी वैल्यू रह गई है जो आप कहोगे कि टेंजेंट नहीं ले सकता? सब ले सकता है बेटा। बोलो, सब की सब वैल्यू ले सकता है। तो यहां से आपके पास जो तीसरा पॉइंट ऐड करने के लिए यहां पर आ गया, थर्ड पॉइंट यहां पर ऐड करने के लिए आ गया, जल्दी से बोलिए। थर्ड पॉइंट जो ऐड करने के लिए आ गया, दैट इज यहाँ पे लिख लीजिए सभी बच्चे। थर्ड पॉइंट जो आ गया कि जो टेंजेंट ए होगा, कि जो टेंजेंट ए होगा बेटा वो कहां से कहां होगा, जल्दी बोलो, कहां से कहां होगा? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। क्या ये बात क्लियर है? सब होगा, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि टेंजेंट जो होगा उसकी जो रेंज होगी वो आएगा ऑल रियल नंबर, ऐसे भी लिख सकते। दोनों बातें सेम है, माइनस से प्लस सब कुछ कवर कर लेगा, है ना, माइनस से प्लस सब कुछ कवर कर लेगा। बोलिए आप में से किस किस को ये बात क्लियर है? जल्दी से बोलिए, सबको क्लियर है क्या? कम से कम अब आप ये तो बता ही सकते हो कि साइन थीटा कहाँ से कहाँ होता है, कॉस थीटा कहाँ से कहाँ होता है और टेंजेंट कहाँ से कहाँ होता है। तीनों की रेंज आपको क्लियर हो गई। ठीक है जी,
हाँ बेटा, 1090 नॉट डिफाइन हो जाता है, 1090 नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है, एग्जैक्ट 90 पे नॉट डिफाइन हो जाता है, लेकिन 90 से जस्ट पहला वो इन्फिनाइट चला जाता है, ठीक है। वो अभी बात करेंगे, चिंता ना करो, मैं लास्ट में आपको जब चलेंगे ना आगे धीरे धीरे चैप्टर में, तो ग्राफ से भी समझाऊंगा। पहले जरा 10th वाला पोर्शन खत्म हो जाए, फिर मैं आपको ग्राफ वाली चीजें भी जरूर बताऊंगा, जिससे आपको और आसानी होगी चीजों को समझने में, ठीक है बेटा। ये था आपका पहला पॉइंट, ये था आपका उसका पहला पार्ट 11th क्वेश्चन का जो आपने पूछा। 11th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो मैं लिख रहा हूँ बेटा। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि सीकेंट ए इज इक्वल टू 13/12, सीकेंट ए इज इक्वल टू 13/12, सीकेंट ए इज इक्वल टू 13/12 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, फॉर सम एंगल ए। किसी एंगल ए के लिए क्या कभी सीकेंट 13/12 हो सकता है या नहीं, वो ये पूछ रहा है। हाँ जी, किसी वैल्यू के लिए क्या कभी सीकेंट 13/12 हो सकता है या नहीं, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए जी, अब कई बच्चे आंसर में यस लिख के भेज रहे हैं, है ना, कई बच्चे आंसर में यस लिख के भेज रहे हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सीकेंट का 13/12 होने का मतलब, सीकेंट का उल्टा आप जानते हैं बेटा कॉस होता है, कॉस होता है सीकेंट का उल्टा। अगर उल्टा करोगे तो आएगा 12/13, और अगर आप देखो तो 12/13 आपका 1 से छोटा है। अरे ऊपर छोटी चीज है, नीचे बड़ी चीज है, तो 12/13 1 से छोटा है, तो कॉस तो 1 से छोटा बिल्कुल होता है सर, कॉस आपका 1 से छोटा तो होता ही है, यानी ये वाली बात सही है। अगर ये सही है तो हम बोल सकते हैं कि उससे ये वाली बात भी सही है। जब उसका उल्टा सही है तो वो भी सही है। बोलो सही बात है कि नहीं, जल्दी से बोलो, सही बात है कि नहीं, है ना। यहीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्लियर है। लेकिन क्योंकि अब आप लोगों ने इतना शानदार तरीके से पिछली बात को याद कर लिया है, क्योंकि अब आप लोगों ने इतने शानदार तरीके से इन तीनों फंक्शंस के बारे में याद कर लिया है कि तीनों की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, तो मैं चाह रहा हूँ, मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि मैं आपको बाकी तीनों के बारे में भी लिखवा दूं, है ना। वो क्यों होती है, कैसे होती है, वो मैं आपको फिर बाद में समझा दूंगा, है ना, ताकि जब ग्राफ वाला है तब समझाना वैसे। पर जब आप लिख ही रहे हो तो चलो लिख ही लो, है ना। जब आपने इतनी हिम्मत बांध ही ली है तो आप इस पे भी हिम्मत बांधे, है ना। बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, आसान ही है, ठीक है ना, आसान ही है। कैसे है, आप याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप लोगों को ये बात मालूम चल गई है कि साइन थीटा और कॉस थीटा -1 से 1 रहता है, साइन थीटा और कॉस थीटा -1 से 1 रहता है। देखो मैं नंबर लाइन पे आपको दिखा दूंगा, आपको ज्यादा आसान से याद रहेगा, ठीक है। साइन थीटा, एक मिनट रुक जाओ बस, मैं नंबर लाइन पे दिखा दूं आपको, फिर ज्यादा आसानी से याद रहेगा, ठीक है भाई। लो, ये आ गई नंबर लाइन, ठीक है जी, ये आ गई नंबर लाइन। यहाँ आ गया भाई 0, यहाँ आ गया आपका 1, और यहाँ आ गया -1। तो आप जानते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा यहीं आएंगे, -1 से 1 पर आ जाएंगे। और जो इनके उल्टे होते हैं, जो इनके उल्टे होते हैं, उल्टे क्या होता है, साइन का उल्टा है कोसिकेंट, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट रिवर्स, और कॉस का होता है सीकेंट। इनके जो उल्टे होते हैं ना वो बस यही नहीं आते, समझ रहे हो। साइन और कॉस तो यही आएंगे, लेकिन जो इनके उल्टे हैं ना वो सिर्फ यही नहीं आएंगे, यानी कि बाकी सब जगह आएंगे, यानी यहां से लेके यहां भी आएंगे और यहां भी आएंगे। समझ रहे हो, किस किस के लिए बता रहा हूं बेटा, सीकेंट के लिए भी, सीकेंट थीटा के लिए भी, और कोसिकेंट थीटा के लिए भी, दोनों के लिए। समझ लेना, -1 से 1 में, -1 से 1 में तो वो दोनों आएंगे, कौन, साइन और कॉस। इन दोनों में तो कौन कौन आएगा, -1 से 1 में साइन और कॉस, और -1 से इधर और 1 से इधर, यहाँ कौन कौन आएंगे, उनके रेसिप्रोकल। क्या याद हो जाएगा, जल्दी बताओ। क्या इस बात से, इस डायग्राम से आप याद करने में आसानी रहेगी। -1 से 1 के बीच में साइन और कॉस झूल रहे होंगे, है ना। 1 पे बेटा दोनों आते हैं, 1 पे आते हैं, है ना, 1 दोनों पे आता है। साइन और कॉस भी 1 1 हो सकते हैं, 1 और -1, और सीकेंट और कोसिकेंट भी हो सकते हैं। सोच के देखो ना, अगर मैं कहता हूँ साइन थीटा 1 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वो भी तो 1 ही होगा। अगर साइन थीटा 1 है तो उसका रेसिप्रोकल भी तो 1 ही होगा, 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है ना। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं क्या, हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या क्या, कि जो सीकेंट थीटा होगा, सीकेंट थीटा जो होगा वो आपका बिलोंग करेगा, इसको कहते हैं बिलोंग करना। कहाँ से कहाँ रहेगा बेटा, -∞ से लेके -∞ से लेके -1 तक, फिर यूनियन का निशान 1 से लेके इन्फिनिटी। इसको ऐसे लिखा जाता है ताकि याद रहे। ये क्या आ गया, -∞ से -1, यानी ये वाला हिस्सा, है ना, ये वाला हिस्सा। और यहाँ पे मैंने ध्यान से देखो बड़ी ब्रैकेट लगाई है, और यहाँ पर मैंने छोटी ब्रैकेट लगाई है। छोटी ब्रैकेट का मतलब होता है कि हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे। इनइक्वालिटी में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वैसे, है ना, इनइक्वालिटी में मैं पढ़ा चुका हूँ, छोटी ब्रैकेट का मतलब इंक्लूड नहीं करना। इन्फिनिटी और -∞ को कभी इंक्लूड नहीं किया जाता है। बड़ी ब्रैकेट का मतलब इंक्लूड किया, यानी -1 वैल्यू हो सकती है और 1 भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है बेटा, याद रहेगा। और ये चीज जैसे सेकंड थीटा के लिए लिखी गई है, ये चीज जैसे सेकंड के लिए लिखी गई है, सेम कोसिकेंट के लिए भी होती है ना, ये चीज सेम कोसिकेंट के लिए भी होती है। बोलो कि आप सबको ये बातें याद रहेंगी।
बोलो क्या ये सारी बातें याद रहेंगी, है ना, क्लियर है? ठीक है। रेंज पे बेटा कई बार, एक बार एनटीएससी में क्वेश्चन बना हुआ है रेंज पे, है ना, रेंज पर एक बार क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसलिए आपको बातों को दिमाग में रखना होगा। ठीक है, आपको बातों को दिमाग में रखना होगा, यानी कल को कोई आपको सिंपल ऐसा क्वेश्चन भी दे दे, कोई सिंपल ऐसा क्वेश्चन भी दे दे आपको, क्या कि सीकेंट थीटा, मान लो किसी ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि बेटा सीकेंट थीटा 1/2 है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं, आपको ये सोचना है कि सीकेंट थीटा 1/2 है। बोलिए, कॉट के लिए बता रहा हूँ बेटा, है ना, पहले इसके लिए बताओ, सीकेंट थीटा यदि 1/2 है तो क्या ये हो सकता है? बोलो, नहीं हो सकता, है ना, नहीं हो सकता। आपको दिमाग में क्या सोच रहे हैं, इसका उल्टा होता है कॉस, सीकेंट का उल्टा होता है कॉस, तो इसका भी उल्टा करो तो क्या आएगा 2, क्या कॉस थीटा 2 हो सकता है? आप कहोगे नहीं सर नहीं हो सकता, तो जब ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता, है ना। या फिर आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि सीकेंट जो होता है, सीकेंट जो होता है वो कहां से कहां होता है, नंबर लाइन पे सोचो, 0, -1 और 1, यहां से यहां होता है और यहां से यहां होता है, यहाँ बीच में तो होता ही नहीं है, तो 1/2 तो यहाँ -1 से 1 के बीच में आ रहा होगा, तो वहां पर होगा नहीं, तो आंसर नो आ जाएगा। बोलो क्लियर है? जल्दी बोलो कि आप सबको मामला क्लियर है कि नहीं है। हाँ जी, बोलिए जल्दी से कि आपको क्लियर है। बस एक चीज रहेगी, कॉट थीटा, तो कॉट किसका उल्टा होता है बेटा? टेंजेंट का होता है। जब टेंजेंट को सारी वैल्यू मिल रही है तो कॉट ने क्या पाप किया है, उसे भी सब मिलेगा, है ना। तो कॉट थीटा भी आपका क्या रहता है, बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, है ना। कॉट थीटा भी क्या रहेगा बेटा, -∞ से लेके +∞ तक सब हो जाएगा, ठीक है ना। जब टेंजेंट को सारे मिल रहे हैं तो उसके उल्टे ने क्या पाप किए, उसे भी सारे मिल जाएंगे। क्लियर है बात क्या? जल्दी बोलिए, बताओ 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की रेंज याद हो गई क्या? 6 के 6 की रेंज आप सबको याद हो गई कि नहीं हो गई? जल्दी से मुझे बताओ, सारे बच्चों का रिप्लाई याद है, ठीक है। इन्फिनिटी के बराबर बेटा कभी कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि इन्फिनिटी पता ही नहीं क्या है, इन्फिनिटी तो हमें मालूम ही नहीं है ना कि है क्या चीज, तो उसके बराबर कभी चीज को करते नहीं, इसलिए ओपन ब्रैकेट ही लगता है। ओके ठीक है एवरीबॉडी, चलो सबको याद हो गया, सबको अच्छी बात है। अब मैं आपके साथ धीरे धीरे मैं यहाँ से बोलूंगा, आप अपने साथ बोलिए, और 6 की बात कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले बात होती है साइन थीटा की, सारे बच्चे अपने आप अपने मन में बोलेंगे, याद हो जाएगा। देखो साइन थीटा की बात बोलो, -1 से 1 होता है, -1 से 1 होता है ना। अच्छा, कॉस थीटा क्या रहता है, वो भी -1 से 1 रहता है। सबको याद होगी साइन और कॉस, सबको याद होगी साइन और कॉस। अच्छा, साइन और कॉस के जो उल्टे होते हैं, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट और कॉस का उल्टा होता है सीकेंट। ये दोनों कहाँ रहेंगे, ये बस -1 के बीच में नहीं रहेंगे, बाकी सब जगह, यानी -∞ से -1 आएंगे और 1 से लेके इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। बोलो सबको याद है सीकेंट कोसिकेंट, सबको याद हो गया, वेरी गुड। ऐसी अब टेंजेंट कॉट, टेंजेंट कॉट क्या हो, तो कुछ भी हो सकते हैं, ऑल रियल नंबर, टेंजेंट कॉट कुछ भी हो सकते हैं, ऑल रियल नंबर, ठीक है। कॉट की वैल्यू बेटा 0 कैसे होगी, कॉट की वैल्यू 0 होगी जब आप 90 ले लोगे। सोचो कॉट 90 लेके देखो, कॉट 90 क्या होगा, जल्दी बोलो। ऊपर आएगा कॉस 90, नीचे आएगा साइन 90, ठीक है ना बात ये। कॉस 90 अपॉन साइन 90, कॉस 90 कितना होता है बोलो जल्दी, 0 होता है, साइन 91, तो 0/1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 90 पे कॉट 0 हो जाता है। ठीक है बेटा, याद हो गया सबको, उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को याद हो गया होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको याद हो गया होगा। चलिए चलिए अब आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, है ना, अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं। वो 2 पार्ट हम लोग कर चुके हैं, देखो उन 2 पार्ट से हमने पूरा रेंज पे बात कर ली, है ना, 2 ही पार्ट से हमने पूरी रेंज पे बात कर ली, ठीक है। बाकी तो हो गए होंगे मुझे लग रहा है क्लियर। एक पार्ट और है जो रेंज पे है, उसी का 5th पार्ट है। बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर हो जाए किसके, 4/3 के। तो बताओ क्या ये कभी पॉसिबल है कि साइन थीटा 4/3 के बराबर आ जाए, जल्दी बोलो। क्या कभी पॉसिबल है कि साइन थीटा 4/3 के बराबर हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि देखो ये 1 से बड़ा आ रहा है, ये 1 से बड़ा आ रहा है, और साइन थीटा कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, ठीक है बेटा, साइन थीटा कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा जी अब आगे बढ़ते हैं, अब हम वैल्यूज के ऊपर बढ़ते हैं, टेबल के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है ना। वो जो टेबल आपके पास दिया गया है अब उस पर बढ़ते हैं, ठीक है। टेबल आप लोगों ने देख लिया होगा, आपके पास है ना, बुक के अंदर एक बड़ा अच्छा सा सुंदर सा टेबल है आप लोगों के पास। उस टेबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, है ना, मैं भी यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो बेटा जी टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उस टेबल के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, कुछ एंगल्स पे बात होती है ना, कुछ एंगल्स पे बात होती है। पहले हम इसको बना लेते हैं ऐसे, है ना।
आप लोग भी मेरे साथ साथ ही बनाइएगा टेबल को, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए चीजें। आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाइएगा। यहाँ पर तो आ जाएंगे क्या, यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे एंगल एक तरफ, ठीक है, एंगल आ जाएंगे। इधर आ जाएगा आपके पास साइन, साइन थीटा, फिर आ जाएगा कॉस थीटा, और फिर आ जाएगा बेटा टैन थीटा, टेंजेंट थीटा। बाकी तीनों के तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसी के रेसिप्रोकल होते हैं बेटा, है ना। साइन का उल्टा ही होता है, तो जब साइन पता है तो उसका उल्टा भी हम निकाल ही लेंगे, है ना। अच्छा, एंगल जो देखेंगे बेटा, एक तो 0 डिग्री देखेंगे, एक अपन देखेंगे 30 डिग्री, एक अपन देखेंगे 45 डिग्री, ठीक है जी। 35, 45 हो गया, 60 हो गया, और फिर क्या 90। आह देखो कितना खूबसूरती से मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट बनाया है ना। मुझे तो अंदाजा नहीं था, मैं एकदम सही बना रहा हूँ, और एकदम उतने ही बॉक्स बने जितना हम चाह रहे थे। तो इसे कहते हैं देखो खूबसूरती, है ना। चलिए बेटा जी, जब इस चीज को अपन सॉल्व करेंगे, है ना, कैसे बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप लोग याद रखें। वैसे तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को पहले से भी ये वैल्यूज पता ही हैं, है ना, पर फिर भी हमारा धर्म है बताना एक बार और, तो इसलिए हम बताएंगे, ठीक है। करने का तरीका बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। करने का तरीका बहुत सिंपल है याद करने का। यहाँ आएगा बेटा 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, है ना। काउंटिंग आएगी 0 से लेके 4 तक। अब जिस बच्चे को काउंटिंग नहीं आती होगी उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं पहले बता रहा हूँ, काउंटिंग आनी चाहिए, है ना। थोड़ा मुश्किल है याद रहना, पर आपको काउंटिंग आनी चाहिए। 0 1 2 3 4, ठीक है बेटा। अच्छा, अच्छा फिर क्या करना है, सबको 4 से भाग दे देना है, सबको 4 से भाग दे देना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को ये पॉइंट भी क्लियर होगा, 4 से डिवाइड करना, है ना। थोड़ा और डिफिकल्ट काम है, लेकिन आप कर लेंगे मुझे उम्मीद है ना। आप लोग कर लेंगे मुझे उम्मीद है। और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेना, फिर इसका क्या ले लेना बेटा, स्क्वायर रूट ले लेना। बस इतना आपको करना है तो आपका काम इजीली हो जाएगा, आपका काम इजीली हो जाएगा। बस इतना आपको करना है, पहले 0 से लेके 4 तक लिखना है, सभी को 4 से भाग देना है, और फिर स्क्वायर रूट लेना है। अब जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको वैल्यूज नजर आ जाएंगी। आप स्क्वायर रूट लेके देखिए, आपको वैल्यूज नजर आ जाएंगी। बोले क्या क्या आएंगी। 0/4 का स्क्वायर रूट आएगा 0, सही बात है। 0/4 का स्क्वायर रूट आएगा 0, सही बात है, ठीक है। 0 बिल्कुल सही है ना। 1/4 का स्क्वायर रूट आएगा 1/2, ठीक है बेटा। यहाँ पर इस 2 से 4 पहले ही अंदर कट जाएगा, तो बाहर आएगा 1/√2, बाहर आएगा 1/√2, ठीक है जी। यहाँ पर आ जाएगा बेटा 3 के ऊपर तो रूट है, लेकिन 4 के ऊपर जो रूट है उसको हम 2 बना के लिख सकते हैं, उसको 2 बना के लिख सकते हैं। और यहाँ 4/4 कितना आ जाएगा बेटा 1, 4/4 कितना आ जाएगा बेटा 1। बोलो सबको क्लियर है क्या ये पॉइंट, जल्दी बोलिए। क्या ये चारों वैल्यू क्लियर है। यानी कि साइन की वैल्यू 0 पे 0 आएगी, साइन की वैल्यू 30 पे 1/2 आएगी, साइन की वैल्यू 45 पे 1/√2 आएगी, 60 पे √3/2 आएगी, और 90 पे 1 आएगी। बोलो सबको क्लियर है एवरीबडी, पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहा कोई, पक्का, चलो क्लियर है सब, गुड। अब आगे देखिए, जो ये वैल्यू आपने इस सीक्वेंस में लिखी है ना, इसी को अब उल्टा करके लिखिए, जैसे वहां से स्टार्ट कीजिए। सबसे लास्ट में वैल्यू 1 आई थी तो यहाँ 1 लिख दीजिए, सबसे लास्ट में 1 आई थी यहाँ 1 लिख दीजिए। यहाँ √3/2 आई थी तो यहाँ √3/2 लिख दीजिए। 1/√2 आया तो 1/√2 लिख दिया, 1/2 आया तो 1/2 लिख दिया, 0 आया था तो लास्ट में 0। समझ रहे हो, जो सीक्वेंस वहां था वही उल्टा करके इधर, जैसे इधर से इधर गए थे और यहाँ इधर से इधर आ गए। क्लियर है, ये सीक्वेंस भी सबको याद रहेगा, जैसे इधर गए थे वैसे इधर आए। उसके बाद फिर क्या, टेंजेंट तो आपको पता ही है, इन दोनों का डिवाइड करके ही तो आता है। टेंजेंट क्या होता है, साइन डिवाइड बाय कॉस, तो डिवाइड करो, 0/1 कितना आएगा, 0 आएगा, 0/1। 1/2 और 1/√, ये √3/2 जब डिवाइड करोगे तो आएगा 1/√3, बेटा 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है जी। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा, 1 आ जाएगा, सबसे आसान है ना। √3/2 से 2 कटेगा तो बोलो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। बोलो सही बात है, 2 से 2 कटेगा, √3 आ जाएगा। एंड 1/0 क्या हो जाएगा बेटा, नॉट डिफाइंड। बोलो इस चीज को डिफाइन नहीं किया जा सकता, जल्दी बोलिए। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। बोलो कितने बच्चों को टेबल समझ आ गया, बोलिए क्या आपको टेबल समझ में आ गया बेटा। आपको सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी, जिनको याद नहीं है उन्हें याद हो जाएंगी, है ना। उसके लिए आपको लगातार क्वेश्चन करने पड़ेंगे, याद हो जाती है, कोई बड़ी चीज नहीं, ठीक है। आई होप एवरीबडी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर बनाना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज से मैं कुछ एक को प्रूफ भी करके दिखाता हूँ कि कैसे एनालिटिकली एनालिटिकली प्रूफ किया जा सकता है ना। जैसे कि जैसे कि देखिएगा मेरे साथ में बेटा, किसी चीज को मैं दिखाता हूँ आपको एनालिटिकली प्रूफ करके। वेट फॉर अ मिनट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। जैसे कि अपन एक ट्राइंगल लाते हैं मार्केट से, ये एक ट्राइंगल आ गया भाई, ठीक है।
ये आ गया ट्राइंगल। ठीक है बेटा, सबको ट्राइंगल नजर आ रहा होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल लेकर आए। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास बात होती है इसकी तीनों साइड बराबर होती है। जल्दी से बोलिए, इक्विलेटरल की खास बात क्या होती है? तीनों साइड से बराबर होती है। ठीक है ना। फिर मैंने क्या किया, इक्विलेटरल ट्राइंगल तो ले आया, साथ ही साथ मैंने एक मीडियन बनाया। साथ ही साथ मैंने क्या बनाया बेटा, एक मीडियन बनाया या हाइट बनाई, सब एक ही बात होती है ना। ये बना लिया हमने मीडियन या हाइट, ये बना ली। ठीक है बेटा, सबको हाइट भी नजर आ रही होगी, ये आ गया 90 पे। इक्विलेटरल में आप जानते हैं जो हाइट होती है सामने वाली साइड को बराबर बराबर बांटती है। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं क्या, अपन यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी, a/2। यहाँ से लेके यहाँ तक, बोलो सही बात है क्या? जल्दी से बोलिए, क्या इतना डायग्राम समझ में आ गया? इतने डायग्राम में किसी को तकलीफ तो नहीं हुई? जल्दी बता दो यार, पक्का किसी को तकलीफ नहीं हुई? चलो अच्छी बात है, तकलीफ नहीं हुई तो बहुत बढ़िया। तो आप जानते हैं कि ये वाला एंगल तो आप जानते हैं कितना होगा, इक्वेटर है तो ये वाला एंगल तो बेटा होगा 60 डिग्री। जल्दी से बोलिए, ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री होगा, है ना। अब इस वाले 60 के लिए देखते हैं, साइन 60 निकालते हैं बेटा, साइन 60। लेकिन उसके लिए आपको ये भी ध्यान रखना, ये आ गया, ये आ गया, मैं नाम लिख देता हूँ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और यहाँ पॉइंट आ गया डी। तो आपके पास ए बी आ गया, आपके पास बी डी आ गया, तो आपको ए डी निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम से आप बड़े आसानी से निकाल लेंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप पाइथागोरस से निकाल लेंगे। ए डी जो आता है, ये आता है √3/2 इंटू ए, है ना, याद भी होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट होती है दैट इज √3/2 इंटू ए। बोलो सही बात है क्या? √3/2 इंटू ए, ये आपको निकालनी है पाइथागोरस से। उसके बाद आसान है बेटा, मान लो 60 दे रखा है, तो आपको साइन 60 अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? साइन 60 कैसे निकालेंगे, आपको याद है क्या? साइन कैसे निकालते थे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे तो निकालते थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? 60 के लिए परपेंडिकुलर होगा एडी, एडी, और हाइपोटेन्यूज क्या होने वाला है? एबी, हाइपोटेन्यूज इज एबी। तो जैसे ही आप ये वैल्यू रखेंगे, ध्यान से देखिए क्या आने वाला है, √3/2 ए आ रहा है एडी, तो एडी आ रहा है √3/2 इंटू ए अपॉन एबी, एबी था केवल ए, तो ए से ए कट गया, तो साइन 60 की वैल्यू देखो बेटा कितनी आ गई, क्या साइन 60 की वैल्यू √3/2 आ गई? जल्दी से बोलिए, बोलिए, साइन 60 की वैल्यू √3/2। और अगर आप पीछे टेबल को देखेंगे तो उसमें भी मैंने यही लिखा था, देखिए साइन पे 60 की वैल्यू √3/2 आ रही थी। बोलिए जल्दी से। ठीक है, इसे कहते हैं एनालिटिकली प्रूफ करना। इस पे आप बहुत सारे एंगल प्रूफ कर सकते हो, है ना। ये 60 डिग्री तो यहाँ आ गया, अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये एंगल इतना, ये कितना होगा बेटा? क्या ये 30 नजर आ गया आपको? बोलिए, क्या ये एंगल 30 नजर आ गया? और आप 30 के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप साइन 30 निकालें, अगर आप साइन 30 निकाले बेटा यहाँ से, साइन ऑफ 30 डिग्री, तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर। 30 के लिए परपेंडिकुलर होगा ये होगा ना, 30 के लिए तो सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, तो याद जाएगा a/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? ए से ए कट गया, फाइनली इट इज 1/2। जैसे मैंने साइन निकाला है, आप कॉस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे साइन निकाला है वैसे कॉस भी निकाल सकते हैं, टेंजेंट भी निकाल सकते हैं। बोलो, क्या आप सबको क्लियर है मामला? जल्दी बताइए, क्या आप सबको ये मामला क्लियर है बेटा? एवरीबडी, है ना, एनालिटिकली, है ना, इसको लिख लीजिएगा, इसको कहते हैं एनालिटिकली प्रूफ करना। अब तो नहीं आता ये बोर्ड के अंदर, पर पूछा जाता रहा था पहले, है ना, कि एनालिटिकली प्रूफ करके बताओ। ठीक है जी, 90 तो खुद परपेंडिकुलर होगा ना बेटा, 90 के लिए परपेंडिकुलर थोड़ी होगा, 90 खुद परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये जो वैल्यूज आप करते हैं ना, जो आप ट्राइंगल से देखते हैं, वो 0 से 90 के बीच की वैल्यूज के लिए आप देखते हैं। हम 0 और 90 को एक्स्ट्रा इंक्लूड करके रखे हुए हैं वहां पे, और उसकी जो वैल्यूज आती है वो ट्राइंगल से नहीं, वो सर्कल से आएगी। ठीक है, जब मैं आपको सर्कल बता दूंगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो सबको क्लियर है बेटा? ठीक है, आगे बढ़े। तो ये तो था 90 वगैरह के लिए। एक और ऐसे देखिए, एनालिटिकली ही अगर आपको प्रूफ करना पड़ जाए, एनालिटिकली ही अगर प्रूफ करना पड़ जाए 45 डिग्री के एंगल के लिए, तो उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए आप बनाए स्क्वायर। 45 डिग्री के लिए आप मार्केट से उठा के लाएं स्क्वायर को, है ना, सबसे बढ़िया वही रहता है स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये एक स्क्वायर है मेरे पास, इसका एक डायगोनल अपन ड्रॉ करते हैं। मान लो यहाँ से ये डायगोनल एक ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, स्क्वायर था, ये डायगोनल हमने ड्रॉ कर लिया, तो आप जानते हैं ये तो 90 होने वाला है। ठीक है, और ये स्क्वायर के अंदर ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? ये वाला एंगल 45 होगा। बोलो सही बात है, स्क्वायर में ये वाला जो होगा 45 होगा। स्क्वायर की साइड बोल दी हमने ए, अगर ये स्क्वायर की साइड ए है, तो आप जानते हैं डायगोनल कितना होता है? √2a होता है कि नहीं होता? जल्दी से बताइए, क्योंकि ये वाला भी पाइथागोरस से निकल जाएगा ना, ये वाली साइड भी क्या रहेगी? ये भी ए रहेगी। जल्दी से बोलिए, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ जी, क्या मैं सही बोल रहा हूँ?
है ना, डायगोनल √2a आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब आप जानते हो अगर आपको 45 पे निकालना है, मान लो आपको साइन 45 निकालना है, मान लीजिए आपको साइन 45 निकालना है, साइन क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 45 के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो आ जाएगा a/√2a, a से a कट गया तो आ गया कितना 1/√2, बोलो सही बात है 1/√2। ऐसी अगर आप टेंजेंट निकालोगे, टेंजेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों बराबर है तो 1 आ जाएगा। बोलो सारे क्लियर हैं, 30 60 45 बोलो एवरीबॉडी, जल्दी से रिप्लाई में भेजिए, क्या 30 60 45 सबको क्लियर है? हाँ जी पक्का सबको अच्छे से। चलिए फिर अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, वैल्यूज अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा जी, ठीक है आगे बढ़ रहे हैं बेटा, क्वेश्चन में ढूंढ लूँ एक बार आगे करने के लिए। चलो बेटा जी आगे बढ़ते हैं, इसके आगे कुछ रिमार्क्स आप लिख लीजिए, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिए, है ना, कि आप अगर नोट करेंगे कि एज एंगल इंक्रीज, एज एंगल इंक्रीज फ्रॉम, एज एंगल इंक्रीज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, अभी जो टेबल आपने देखा उसमें देखा कि जैसे जैसे जो एंगल है यदि वो 0 से 90 डिग्री में इंक्रीज कर रहा है, 0 से 90 डिग्री में इंक्रीज कर रहा है, तो जो साइन थीटा है, साइन थीटा है ना, साइन थीटा इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बोलिए जल्दी से, साइन थीटा इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और कॉस थीटा क्या हो रहा है उस केस में, जल्दी से बोलिए, कॉस थीटा इज डिक्रीजिंग, जल्दी से बोलिए, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, बोलिए क्या मैं ये बात सही बोल रहा हूँ कि साइन थीटा इंक्रीज कर रहा है और कॉस थीटा डिक्रीज कर रहा है। जल्दी से ध्यान से देखिएगा टेबल को, हाँ जी टेबल कहाँ गया, ये रहा टेबल। तो आप देखेंगे जैसे जैसे एंगल 0 से 90 में बढ़ा, साइन की वैल्यू पहले 0 आई, फिर 1/2 आई, 1/√2 आई, √3/2 आई, 1 आई, तो बढ़ती गई, 0 से 90 में साइन बढ़ता गया। ऐसे ही 0 से 90 में अगर आप कॉस को देखोगे तो घटता गया। बोलो क्या मैं सही बोल रहा हूँ, 0 से 90 में कॉस आपके पास क्या गया, घटता गया, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है और कॉस थीटा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए मैं आपसे अभी कुछ सवाल पूछता हूँ, उस सवाल पे आप मुझे आंसर दीजिएगा, है ना, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, आप आंसर मुझे दीजिएगा। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर ऐसा लिखा गया है कि साइन ऑफ 10 डिग्री, समझ रहे, साइन ऑफ 10 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 10 डिग्री, मुझे ये बताइए कि ये चीज पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, है ना, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, क्वेश्चन है इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चीज पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। चलिए बेटा जी रिप्लाई में बताइए, क्या लगता है आपको, क्या ये पॉजिटिव आएगी या ये नेगेटिव आएगी, ध्यान से सुनिएगा, बोलिए। तो अगर आप उस टेबल को ध्यान से देखेंगे बेटा, टेबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखना ध्यान से, 0 से लेके 45 तक, ध्यान से देखना, 0 से लेके 45 तक देखना बस, 0 से 45 तक देखना बस, साइन यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे साइन छोटा है, यहाँ पर √3/2, यहाँ पे भी साइन छोटा है, और यहाँ पर आके बराबर हो गया, बोलो सही बात है। उसके बाद देखना, उसके बाद साइन बड़ा हो गया, बोलो ऊपर साइन बड़ा हो गया, यहाँ पर भी साइन बड़ा हो गया, यानी 45 से पहले, 45 पे तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर आ गए, 45 से पहले साइन छोटा होता है और 45 के बाद साइन बड़ा हो जाता है ना, कॉस से, यही तो कंपैरिजन सीखा हमने यहाँ से। तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अपन यहाँ से ये बोल सकते हैं क्या कि 45 से पहले साइन तो छोटा होगा और कॉस बड़ा होगा, क्योंकि कॉस पीछे लिखा गया, तो आंसर क्या आने वाला है, जल्दी बोलिए, आंसर आने वाला है नेगेटिव, है ना, आंसर आने वाला है नेगेटिव, बिकॉज क्यों आएगा, बिकॉज साइन 10 इज छोटू देन कॉस 10, बोलो साइन 10 जो है वो कॉस 10 से छोटू है। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया बेटा, जल्दी बोलिए, जल्दी से बताइए, कॉस को साइन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं बेटा, अभी आपको कन्वर्जन मैंने सिखाया नहीं ना, है ना, वो अलग बात है कि आप लोगों ने पहले कर लिया है, पहले आपने वीडियोस देखी हुई मेरी, पिछले साल भी देखी होंगी, पर अभी के लेक्चर में जो कल से चल रहा है उसमें मैंने नहीं बताया, तो इसलिए उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, है ना, मैं उतनी ही नॉलेज का यूज कर रहा हूँ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, है ना, उसके बाद की पहली 90 के आगे एंगल्स पे क्या होता है बेटा, वो हम जब 10th वाला कोर्स खत्म कर लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, है ना, और वो मैं बताऊंगा, उसकी चिंता मत करना, ऐसा नहीं है कि हम ट्रिग्नो को 10th तक करके छोड़ देंगे, भूलिएगा भी मत, सोचिएगा भी मत,
है ना। बिल्कुल मत सोचिएगा कि ट्रिग्नो आपका 10th तक का होगा और खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है ना। प्रॉपर 11th का ट्रिग्नो आपको कराया जाएगा, उसकी चिंता आप ना करें, उसके बिना आपसे मॉड्यूल हिलेगी भी नहीं ट्रिग्नो की, है ना। ये भी मैं बता दूं, ट्रिग्नो की एक्सरसाइज 3 की मॉड्यूल तब तक नहीं हिलेगी आपसे जब तक आपको 11th के अच्छे खासे फॉर्मूलाज भी याद ना हो साथ में। तो सब कराऊंगा, लेकिन धीरे धीरे, है ना। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि हम एक ही बारी में सब कुछ उसी लेवल पे खेल जाए, है ना। धीरे धीरे करके एक्सेलरेट कर जाएंगे, चिंता ना करो, ठीक है। चलिए, आपने क्वेश्चन तो देख ही लिया है जो मैंने करवाया था अभी, है ना। क्वेश्चन तो देख ही लिया है, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। साइन 10 cos 10 वाली बात आप सबको मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। बेटा जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, है ना, 1 मिनट में कॉल। चलिए मुन्ना जी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बच्चों क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। नाउ वी आर मूविंग फर्दर। बाकी तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो वाले सारे आपने कर ही लिए थे क्वेश्चन, जो 8.1 है वो सबने कर लिया होगा, ठीक है। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन है बेटा, एग्जांपल है, उसको लिखिए। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल, राइट एंगल कहाँ पर है, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे राइट एंगल है, ठीक है बेटा जी। डायग्राम बना देता हूँ मैं सीधा, है ना, बार बार लिखने का झंझट खत्म हो जाएगा, डायग्राम से आप समझ ही जाएंगे। पी क्यू आर, है ना, ये दे रखा है 3, ये दे रखा है हमें 6। हमसे पूछ रहा है फाइंड एंगल पी एंड एंगल आर। एंगल पी भी हमें निकालना है कितना आएगा, और एंगल आर भी निकालना है कितना आएगा, ठीक है भाई। एंगल पी और आर दोनों निकालने हैं, ठीक है। आसान है क्वेश्चन, जल्दी से करके बताएंगे एंगल पी और आर के बारे में। अगर अपन आर निकालना चाहते हैं, अगर अपन आर निकालना चाहते हैं तो आर को मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ, साइन वाले से, क्योंकि साइन आर लगाऊंगा अगर मैं, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 6, 3/6 यानी 1/2। तो साइन में 1/2 कब होता है आप जानते हैं, साइन में 1/2 कब होता है बताइए, याद कीजिए, टेबल को देखिए, जिसे याद नहीं है वो टेबल देखिए, जिसे याद है वो डायरेक्ट बताएगा। सभी का रिप्लाई आ जाए एक बार, ताकि मुझे पता चल जाए आप सब जाग रहे हो। जल्दी से सबका रिप्लाई आ जाए बेटा, सारे जाग रहे हो। चलो ठीक है, तो कितना आ गया बेटा, 30 डिग्री, है ना, साइन में होते हैं 30 डिग्री पे। तो आर आ गया यहाँ से 30। अगर ये एंगल हमारे पास 30 है, ये 90 है, तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है कितना हो जाएगा बेटा, क्या ये 60 हो जाएगा, बिल्कुल 60 हो जाएगा। बोलो, वो एंगल 60 हो जाएगा। उम्मीद है सबको क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ रहा हूँ, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ बेटा। एवरीबडी फास्ट। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है साइन ए माइनस बी, साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, ऐसा गिवन है। एंड कॉस ऑफ a प्लस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी, ये भी कितना गिवन है बेटा, 1/2 गिवन है ना। a और b जो है और 0 से 90 के, मतलब 0 से a प्लस बी 0 से 90 के बीच ही है ना। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन दे के रखता है वो, क्योंकि वो आपको 10th लेवल पे ही ले जाना चाहता है ना। वो आपको 10th से ऊपर जाना ही नहीं देना चाहता, इसलिए यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन गिवन रहती है, ध्यान रखिएगा, है ना। क्योंकि 10th में हमारे पास क्या रहता है, 10th में हमारे पास 0 से 90 का ही खेल है ना, इसलिए वो आगे ले जा नहीं चाहता। अदरवाइज इसके और भी आंसर आ सकते थे अगर वो ये कंडीशन ना देता तो। चलिए बेटा जी, ध्यान से देखिएगा। साइन ऑफ a माइनस बी अगर 1/2 है और कॉस a प्लस बी 1/2, तो आपको दिमाग में सोचना है कि किस एंगल पे वैल्यू 1/2 आती है। आप कहेंगे सर 30 पे वैल्यू 1/2 आती है ना, साइन 30 पे वैल्यू 1/2 आती है, यानी ये जो चीज लिखी गई है 30 होनी चाहिए। लिख लेते हैं कि a माइनस बी, इसका मतलब क्या होना चाहिए, a माइनस बी शुड बी 30 डिग्री, ठीक है बेटा। ऐसे ही a प्लस बी दे रखा है, तो a प्लस बी क्या होना चाहिए, कॉस में बताओ 1/2 कब आता है, कॉस 1/2 कब होता है 60 पे, तो a प्लस बी 60 होना चाहिए। बस आगे दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ऐड करा तो बोलो 2a आ गया 90, तो यहाँ से a की वैल्यू आप सबको दिखी होगी, a की वैल्यू इज 45, और अगर a की वैल्यू 45 आ गई तो b की वैल्यू कितनी आने वाली है, 15 आने वाली। जल्दी बोलिए, b इज इक्वल टू 50। बोलिए कि आप सबको क्लियर है बेटा, एवरीबडी जल्दी से बताइए कि आप सबको क्लियर है, जल्दी बताइए, ठीक है, पक्का, आगे बढ़ा जाए, है ना। आसानी क्वेश्चन, ज्यादा कुछ मुश्किल ऐसा क्वेश्चन नहीं है ये। चलिए बेटा जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सभी बच्चों के लिए, लिखिएगा जल्दी से, वैल्यू निकालनी है आपको। साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 30 प्लस कॉस 30, साइन 30 प्लस कॉस 30
और साथ में माइनस में साइन 60 प्लस कॉस 60। बताइए बेटा जल्दी से क्या वैल्यू आने वाली है? रिप्लाई में आप आंसर भेजेंगे, रिप्लाई में आप आंसर भेजेंगे, जल्दी से बताइए। सर अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो, बेटा ऐसा होगा नहीं कि इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, है ना? इन्फॉर्मेशन बिल्कुल दिया होगा, है ना? विदाउट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन अगर देगा ही नहीं तो फिर आप सॉल्व क्या करोगे? क्वेश्चन तो होगा ही ना आपके पास, क्वेश्चन देख के रखिए, चिंता ना करें। चलिए काफी सारे बच्चों के आंसर आ गए हैं 0, है ना? तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वैल्यूज अगर आपको याद है तो उससे भी कर सकते हैं, और भी तरीके हैं पर अभी वैल्यूज से ही करेंगे। तो साइन थीटा है 1/2 और कॉस 30 होता है √3/2। ये तो आगे बेटा इनकी वैल्यूज, माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। आप बड़े आराम से देख सकते हैं ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में बराबर ही आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा कितना? 0 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लियर हो गया होगा बेटा। आगे बढ़ना चाहिए, है ना? बोलो, आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तेजी से, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अब मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग घर से ट्राई कर लीजिए। सभी बच्चे क्या ट्राई कर लेंगे बेटा? एक्सरसाइज 8.2 आप सब ने बना लेनी है ना? वैसे तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने पहले ही बना रखी होगी, लेकिन फिर भी एक बार एक्सरसाइज 8.2 सभी बच्चे जरूर बना लेंगे, ठीक है? एक्सरसाइज 8.2 सभी बच्चों ने जरूर बनानी। क्लियर है बात ये? आगे बढ़ूँ अब मैं? जल्दी बोलो, क्या आगे बढ़ जाऊँ? एवरीबडी तेजी से बताओ, क्या आगे बढ़ जाऊँ? बोलिए बोलिए बोलिए, पक्का? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे जो ग्राफ, जो टेबल मैंने बनाया था, टेबल वाली वैल्यूज को जरा दोबारा ध्यान से देखेंगे, तो टेबल वाली वैल्यूज को अगर आप ध्यान से देखें तो जो वैल्यू साइन में 0 पे आ रही है वही वैल्यू कॉस में 90 पे आ रही है। यानी कि साइन 0 और कॉस 90 बराबर आ रही है ना? इस बात को मैं लिख लेता हूँ, इस बात को मैं लिख लेता हूँ क्या, कि साइन साइन 0 और कॉस 90 ये दोनों बराबर आ रहे हैं, है ना? डिग्री में बात चल रही है, ध्यान रखिएगा। साइन 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री बराबर आ रहे हैं। इसी तरीके से बेटा अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर आप ध्यान से देखेंगे साइन 30, तो साइन 30 बराबर आता है बेटा कॉस 60 के। आप वैल्यू देख सकते हैं टेबल में। ऐसे ही अगर आप देखें साइन 45, वो भी कॉस 45 के बराबर होता है, ठीक है बेटा? आप जब भी साइन और कॉस में इस तरह का इस प्रकार वैल्यूज देखेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा दोनों एंगल्स पे, है ना? आपको जो ध्यान देना है वो कहाँ देना है? एंगल्स पे। जैसे एक एंगल ये रहा भाई, एक एंगल ये रहा, तो दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है जल्दी देखो। यहाँ पर भी दोनों एंगल को जोड़ने पे कितना आ रहा है ये देखो, और यहाँ पर भी दोनों एंगल को जोड़ने पे कितना आ रहा है ये देखो। आप देखेंगे कि दोनों एंगल को जोड़ने पे 90 आ रहा है। बोलिए जल्दी से, आप सबको नजर आ रहा होगा कि दोनों एंगल्स को जोड़ने पे कितना आ रहा है बेटा? दोनों एंगल्स को जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है। यानी कि अगर दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो साइन और कॉस बराबर हो जाते हैं। जो जोड़ने पे 90 तो कॉम्प्लीमेंट्री में ही आता है, तो यहाँ से हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि अगर दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी अगर एक एंगल दे रखा है साइन ऑफ थीटा और सामने बराबर होगा क्या? कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जल्दी बोलिए, क्या दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं? तो दोनों की वैल्यूज हमेशा क्या आएंगी बेटा? बराबर आएंगी। क्या आप सबको क्लियर है पॉइंट कि साइन और कॉस में हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे वैल्यू बराबर आती है, ठीक है? जैसे इसमें आती है, सेम बात सेकेंड और कोसिकेंट में भी होती है, ठीक है? कि अगर आप कल को सेकेंड थीटा को देखेंगे तो बराबर आता है किसके? कोसिकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा के। उल्टा भी है ना, चाहे 90 माइनस थीटा यहाँ कर दो, थीटा वहां कर दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, ओके, वेरी गुड। ऐसे ही टेंजेंट में भी होता है बेटा कि tan थीटा जो होता है वो बराबर आता है कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। तो ये आपका तीनों चीजें याद रखनी है, इससे बहुत सारी चीजें हम आगे अब हल करने वाले, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री में याद रहेंगी, जल्दी से बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री में याद रहेंगी। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास गिवन है साइन 15, तो बताओ ये कॉस में किसके बराबर होगा? साइन 15 कॉस में किसके बराबर होगा? जल्दी से बताओ, क्या ये कॉस में 75 के बराबर होगा? बोलिए, साइन 15 इक्वल टू किसके होना चाहिए बेटा? कॉस 75 के। सबको क्लियर है पॉइंट? साइन 15 बराबर किसके? कॉस 75, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब लोगों ने यहाँ तक बहुत अच्छा साथ दिया। एक और हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है? एक फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लेकर आ रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब उस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेंगे, है ना? 11th के सिलेबस का फॉर्मूला है, लेकिन आपको बिल्कुल याद करना है ताकि आप आगे बढ़े। साइन a प्लस बी बेटा,
साइन ए प्लस बी बराबर होता है, लिखिएगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, याद करने में आसानी है, कोई बड़ी बात नहीं है। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर कल को यहाँ पर माइनस हो जाए बेटा, अगर कल को यहाँ पर माइनस हो जाए कि साइन ए प्लस बी की बजाय हो जाए साइन ए माइनस बी, तो बराबर आता है बेटा किसके, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉस ए साइन। क्या ये दोनों फॉर्मूला आपको अभी याद हो गए कि नहीं हो गए, जल्दी से बताओ। क्या दोनों फॉर्मूला आप लोगों को अभी याद हो गए? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जल्दी से बोलिए, साइन कॉस कॉस साइन, जल्दी बोलिए। क्या आपको याद हो गया है बेटा, है ना? क्या आपको याद हो गया है? चलिए, अब ये फॉर्मूला क्यों बताया सर आपने? ये फॉर्मूला इसलिए बताया भाई ताकि आप इसका यूज करके आप बाकी के एंगल्स को निकाल सको। कैसे, कौन सा एंगल निकलवाना चाहते हो सर आप? मैं कह रहा हूँ ध्यान से देखो। अगर मुझे निकालना है, ध्यान से देखना, साइन में 75 डिग्री मैं निकालना चाहता हूँ, साइन में 75 डिग्री। ठीक है, ये तो टेबल में नहीं आया, तो इसको कैसे निकालें? तो इसको ऐसा कर लेते हैं, 75 को मैं लिख लेता हूँ 45 प्लस 30। इसमें तो कोई मैं गलत काम नहीं कर रहा, बोलो। 75 को 45 प्लस 30 तो लिखा जा सकता है, इसमें कोई भी गलत काम मैंने नहीं किया। अब यहाँ देखो, ये फॉर्मूला बन गया ये वाला, साइन ए प्लस बी। तो इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ क्या बेटा, साइन ए कॉस बी, यही होता है ना फॉर्मूला, देखते रहो ऊपर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है बेटा, अब इन सब की वैल्यूज तो मैंने याद कर ही ली है ना? आपने भी कर ली होंगी, मैंने तो याद कर ली है, आपने भी कर ली होंगी। साइन 45 होता है बेटा 1/√2, कॉस 30 होता है बेटा √3/2 प्लस कॉस 45 फिर होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2, है ना? सबको याद हो गई होंगी बेटा, जल्दी बोलो। अब जैसे ये याद हुई तो आप इनका एलसीएम ले ही सकते हो यहाँ पे, है ना? एलसीएम लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही एलसीएम लिया, नीचे आ गया 2√2 और ऊपर आ गया कितना, √3 + 1। बोलिए किस किस को साइन 75 पता चल गया कैसे निकालना है? जल्दी से बोलिए, क्या आपको साइन 75 पता चल गया? क्या आपको साइन 75 पता चल गया कि नहीं चला? √3 + 1/2√2। ठीक है, पक्का? जल्दी से बोलिए, पक्का पता चल गया? वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, साइन 75 किसके बराबर होगा कॉस के अंदर? साइन 75 किसके बराबर होगा कॉस के अंदर, ये बताओ। साइन 75 किसके बराबर होगा कॉस के अंदर, जल्दी से बताओ। क्या वो 15 के बराबर होगा? तो अपन बोल सकते हैं यहाँ से कि यही वैल्यू कॉस 15 की भी आएगी। जल्दी से बोलिए, क्या यही वैल्यू कॉस 15 की भी आएगी? एवरीबडी जल्दी से रिप्लाई में भेजो, यही वैल्यू कॉस 15 की भी आएगी? बिल्कुल आएगी सर, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, है ना? इसी तरीके से देखो, अगर मैंने 75 ना देके यहाँ 15 बोला होता, ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं 75 ना बोल के बोलता साइन 15 डिग्री निकालो, तो 15 के लिए आप क्या लगाते, 45 - 30 लगाते, 45 - 30 लगाते और साइन ए माइनस बी लगा लेते। देखो जरा ध्यान से, ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो दोनों फॉर्मूला में फर्क यही है, यहाँ प्लस आता है और यहाँ माइनस, यानी कि जहां जहां पर प्लस था यहाँ पर आपका बीच बीच में यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और अगर आप फॉर्मूला लगा के चेक कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी साइन 15 की, साइन 15 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, √3 - 1/2√2। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो वैल्यू साइन 15 की आई है वही वैल्यू किसकी होगी बेटा, कॉस में 75 की भी होगी। बोलिए कि आपको ये पॉइंट याद है सभी को? क्या सब इस पॉइंट को याद रखेंगे? साइन 75 साइन 15 याद रहेगा? चलिए बेटा, है ना? वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, आप याद कर लेंगे तो अच्छा है, पर आपको प्रोसीजर याद हो जाना चाहिए कि क्या प्रोसीजर हमने यहाँ पर लगाया है। ठीक है, वो प्रोसीजर आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए बेटा। ठीक है बेटा, आई होप एवरीबडी क्लियर हो गया होगा ये बात, है ना? धीरे धीरे करके और भी 11th के फॉर्मूला आपको मैं दिखाऊंगा ताकि आपको धीरे धीरे चीजें याद हो जाए, है ना? धीरे धीरे करके आप चीजों को याद भी कर लेंगे। मेरे अभी फिलहाल इतना ही आप याद रखें इस मामले में, है ना? अभी फिलहाल इतना ही आप याद रखें इस मामले में। चलिए बेटा, आगे बढ़ते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं, फिर जब इतना याद हो गया तो अब आगे कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जल्दी से। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन है बेटा, सब बच्चों के लिए, सॉल्व करके मुझे आंसर भेजेंगे अभी। क्वेश्चन क्या है जल्दी लिखिए। क्वेश्चन है कि tan a + b ये आपको गिवन है बेटा √3 और tan a - b
ये आपको गिवन है बेटा कितना है 1/√3। तो ए और बी बताओ जल्दी से क्या आएंगे, फास्ट जल्दी से आंसर बता दो, ए और बी क्या आने वाले हैं। चलिए बेटा जी, कई बच्चों के आ चुके होंगे आंसर, देखते हैं क्या सही आए हैं कि नहीं। ए प्लस बी अगर √3 बोल रहा है तो ए प्लस बी कितना होगा भाई, ए प्लस बी कितना होगा जल्दी बोलो, tan में कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो ये क्लियर हो गया कि ए प्लस बी कितना है भाई, ए प्लस बी 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही ए माइनस बी कितना हो जाएगा भाई 30 डिग्री, ए माइनस बी कितना हो जाएगा जल्दी बोलो 30 डिग्री। दोनों को सॉल्व कर लोगे, बचपन में सीख ही लिया आपने सॉल्व करना। तो ए की वैल्यू आपको नजर आ रही होगी 45 और बी की वैल्यू नजर आ रही होगी 15। बोलो सबका यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या आप सबका यही आंसर आ गया, पक्का क्लियर है यहाँ तक का मामला, जल्दी बोलो। चलिए वेरी गुड, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं चीजें, ठीक है क्लियर। बेटा tan में 60 डिग्री पे होता है √3 और tan में 30 डिग्री पे होता है 1/√3। तो a प्लस बी तो 60 आ गया और a माइनस भी 30 आ गया, a प्लस बी 60 आ गया, a माइनस भी 30 आ गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, ठीक है, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेना, क्लियर है बात ही, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, क्लियर, पक्का। चलो ठीक है यार, तो आज यहीं तक करने वाले हैं आप लोग, यहाँ तक का काम निपटा लेना, ठीक है। जो मैंने आपको दिया है वो काम आप यहाँ तक का निपटा लेना, ठीक है। इसके बाद फिर मंडे को क्लास लगेगी, मंडे को अपन